नाग पंचमी की कहानी। एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों पुत्रों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी शांत स्वभाव की और बुद्धिमान थी। छोटी बहू का कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू सभी देवरानी को अपने साथ लेकर मिट्टी लाने के लिए गई। बड़ी बहू खुरपी से मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक बिल से सांप निकला, जिसे देखकर बड़ी बहू सांप को खुरपी से मारने लगी। जब छोटी बहू ने यह देखा तो बड़ी बहू से कहा कि यह सांप हमारा क्या बिगाड़ा है, इस बेचारे ने अपराध को क्यों मार रही हो। छोटी बहू की बात सुनकर बड़ी बहू ने सांप को छोड़ दिया। सांप एक तरफ जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने सांप से कहा, हम अभी लौटकर आते हैं, तुम यहीं रुकना। यह कहकर छोटी बहू सभी के साथ घर चली गई और घर में कामकाज करने में भूल गई कि वह सांप को रुकने के लिए कहा है। जब दूसरे दिन उसे याद आया तो वहाँ गई तो सांप वहीं था। वह बोली, मुझे क्षमा करना भैया, मुझसे भूल हो गई। सांप ने कहा, भैया कहा है तो छोड़ देता हूँ। आज से तू मेरी बहन है, जो इच्छा हो मांग ले। उसने कहा, मेरा कोई भाई नहीं था, मुझे भाई मिल गया। कुछ दिन बाद वह सांप मनुष्य का रूप बदलकर बहन के घर आया और कहा, मेरी बहन को मेरे साथ भेजो। सांप ने विश्वास दिलाया कि वह उसका दूर के रिश्ते का भाई है। रास्ते में बहन को अपने वही सांप होने की बात बताई। सांप के घर पहुंचकर वहां की धन संपत्ति को देखकर वह हैरान रह गई। एक दिन सांप की माँ ने छोटी बहू से कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को दूध पिला देना। उसने दूध दिया, वह गर्म था। सांप का मुंह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत गुस्सा हुई। सांप ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब छोटी बहू को सांप और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र आदि देखकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ईर्ष्या से जलने लगी और बोली, भाई को बड़ा धनवान है, तुम्हें तो और अधिक धन लाना चाहिए था। सांप ने यह सुना तो उसने और धन लाकर दिया। सांप ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। इस बात की खबर उस देश की रानी ने भी सुनी कि उसके राज्य में सेठ की छोटी बहू के यहाँ अद्भुत हीरो का हार है। तो वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर आए। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उसे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर कर के छोटी बहू से हार मांगकर मंत्री को दे दिया। छोटी बहू को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने अपने भाई को बुलाया और आने पर कहा, भैया रानी ने यह मेरा हार छीन लिया है। तुम कुछ ऐसा करो कि जब वो हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हार हो जाए। सर्प ने अपने जादू से ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सांप बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देख राजा ने सेठ के पास मंत्री के द्वारा खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत राज दरबार में बुलाओ। सेठ जी डरते हुए अपनी छोटी बहू को साथ लेकर राज दरबार पहुँचे। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने यह क्या जादू किया है, मैं तुझे सजा दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन मुझे क्षमा करे, लेकिन यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो का रहता है और दूसरे के गले में सांप बन जाता है। यह बात सुनकर राजा ने वह सांप बना हार उसे देकर कहा, तुम पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना तो हार हीरे का हो गया। यह देखकर राजा को छोटी बहू की बात पर विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं पुरस्कार में भेंट दी। छोटी बहू अपने हार और धन को लेकर घर लौट आई। उसके पास इतना धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण छोटी बहू के पति से कहा कि उसकी पत्नी के पास न जाने कहाँ से इतना धन
आया है। यह सुनकर छोटी बहू के पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, सच सच बता कि यह धन तुम कहाँ से लाती हो। वह अपने सांप भाई को बुलाती है। उसी समय सांप ने प्रकट होता है और कहा, जो मेरी बहन को तंग व परेशान करेगा उसे मैं डस लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत खुश हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सम्मान और सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को अपना भाई मानकर उसकी पूजा करती है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।